हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज बात करते हैं एक और न्यू रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन को बोरेन के साथ ट्रीट करते हो तो वो उससे रिएक्शन करके बनाता है ट्राई एल्काइल बोरेन, जिसे H2O2 और NaOH के साथ ट्रीट करने पर आपका बनता है प्रोपेनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है, यानी कि नेगेटिव पार्ट को आपको वहां जोड़ना है जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर H के नंबर क्या होंगे, ज्यादा, और पॉजिटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर H के नंबर क्या होंगे, कम। ठीक है, अब नॉर्मली OH पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। आप नेगेटिव पार्ट को कहा जोड़ दिया, जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे H के नंबर क्या है, ज्यादा। ये देखो यहाँ पर OH जोड़ दिया तो आपका बना प्रोपेन। ठीक है, अब नॉर्मली इस रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। ये है इसका पूरा चार्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये प्रोटीन है, ये है आपका BH3 बोरेन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रो डिफिशियंट है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब नॉर्मली इधर क्या होगा बेटा, अब ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। अब उसमें BH2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और H कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। अब क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है तो नेगेटिव पार्ट कहा जाएगा बेटा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर H के नंबर क्या होंगे, ज्यादा, और पॉजिटिव पार्ट कहा जाएगा जहां पर H के नंबर क्या होंगे, कम। यानी कि ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा होगा, इस साइड, यानी इधर नेगेटिव आ रहा होगा, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर BH2 ने किस पे अटैक करा बेटा, CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया, और H कहां चला गया, इस CH के साथ, तो कितने H हो गए, CH2। तो ये बना आपका एल्काइल बोरेन। ठीक है, अब इसी तरह यहां पर भी एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेंगे हम। ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इस साइड, तो इधर कैसे आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। अब ये BH2 है, BH2 ऐसे लिखा हुआ है बेटा, तो अब क्या करेंगे, फिर से ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव निकलेगा, और B पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब जब B पर नेगेटिव आया, H पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव, BH2 का H पॉजिटिव कहां पे जाएगा, CH के पास, और ये B जो नेगेटिव है, पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, इसके B पर अटैक कर देगा। देखो यहां पर, अब इस BH2 के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था, CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। अब यहां पर जो ये CH3, एक H इसके पास और आ गया, तो क्या बना, CH2 CH3 CH2। CH2 कैसे बना, दोबारा देखो, H पॉजिटिव इसके पास गया तो CH2। ठीक है, और उससे आगे क्या था, CH2। तो CH3 CH2 CH2 ने किस पे अटैक करा बेटा, B माइनस पे, B माइनस पे। तो B माइनस से अटैच हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, इस CH2 ने किस पे अटैक करा, B माइनस पे, इससे जुड़ गया। तो ये बना आपका, इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, ये समझने वाली बात थी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, BH2 को तोड़ दिया आपने, कैसे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, H पॉजिटिव में और BH नेगेटिव में। अब ये पॉजिटिव कहा जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, प्रोपीन के, यानी कि जहां पर H कम है, तो क्या बना, CH2। CH3 पहले से ही था। अब इस CH2 जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसने किस पे अटैक करा, BH नेगेटिव पर। तो BH नेगेटिव पर अटैक करा और क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। क्लियर, तो यहां बना आपका डाई एल्काइल बोरेन। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर देखिए, अब क्या बचा यहां पर, BH। अब BH में फिर से ये नेगेटिव पार्ट इधर, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड फिर से कैसे ब्रेक होगा, इस साइड। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव H कहां गया, इसके पास। तो क्या बना बेटा, देखो पहले से ही कितने जुड़े हुए थे, CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2, दो, यानी दो जुड़े हुए थे। अब दोबारा देखो यहां पर, आप इसके पास क्या चला गया, CH के पास क्या चला गया, H, तो क्या बना, CH2। तो CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2 जुड़ गया। अब B माइनस किसके पास जाएगा बेटा, B माइनस के पास कौन जाएगा, ये प्लस वाला। तो देखो CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3 ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, B के साथ। तो आपका क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, जैसे कि यहां पर बन रहा था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, H2O2 और बेस के साथ इसका क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जब होगा तो देखो यहां पर, तो तीन OH किसके साथ चले जाएंगे, इसके साथ, ये एल्काइल ग्रुप के साथ। तीन OH किसके साथ चले गए, एल्काइल ग्रुप के साथ। और तीन OH किसके साथ चले जाएंगे बेटा, बी के साथ। क्या बन गया, BOH3। तीन OH बी के साथ, तीन OH एल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये बना आपका क्या, प्रोपेनॉल।
मोल। और ये बाहर क्या हो गया आपका बोरिक एसिड BOH का ऑल्थराइज या H3BO3। तो ये रिएक्शन मैकेनिक्स की आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आती है।